आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, जन्म, मृत्यु और जीवन क्या है? इस प्रश्न का जवाब देने के पहले हम जन्म मृत्यु को एक अलग साइड रखकर हम पहले जीवन पर बात करते हैं कि जीवन क्या है और हम जीवन से क्या आशय रखते हैं। पहले यह समझते हैं। अगर जीवन की बात हो रही है तो किस जीवन की बात हो रही है, जीवन का आशय क्या है? हम इस भौतिक जीवन की बात कर रहे हैं या उस अभौतिक जीवन की, पारलौकिक जीवन की, जिसे हम पारलौकिक जीवन भी कहते हैं, या भौतिक जीवन जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से हम अपने आप को इस शरीर रूप में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं। हमारी एक आइडेंटिटी है, पहचान है इस भौतिक संसार में। यह भौतिक जीवन है। क्या हम इस जीवन की बात कर रहे हैं या उस पारलौकिक जीवन की, जब उस पारलौकिक जीवन में जब हमारे पास में हमारा यह स्थूल शरीर नहीं होता, हम सूक्ष्म शरीर में जब हमारी आत्मा जब एक नए आयाम में, नए डायमेंशन में, उस अदृश्य जगत सूक्ष्म लोक में चली जाती है, तो वहां पर भी हम एक जीवन जी रहे होते हैं। यात्रा जीवन की चल रही होती है अनवरत। जीवन कभी भी रुकता नहीं, सतत चलता रहता है। भौतिक जीवन के बाद अभौतिक जीवन, पारलौकिक जीवन, और पारलौकिक जीवन के बाद पुनः भौतिक जीवन चलता रहता है। जीवन की निरंतरता जारी रहती है, वह कभी रुकती नहीं। अब हम प्रश्न के संदर्भ पर आते हैं कि जन्म, मृत्यु और जीवन क्या है। देखिए, जन्म भी एक अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है। संपूर्ण जीव जगत इस संसार का इन दोनों अवस्थाओं से गुजरता है। जन्म भी हमारे प्रत्यक्ष है, मृत्यु भी हमारे प्रत्यक्ष है। जन्म भी एक घटना है, मृत्यु भी एक घटना है। जब हम इस भौतिक शरीर में जन्म लेते हैं, जब हम इस भौतिक शरीर के द्वारा जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं, तो वह जन्म कहलाता है। और जब एक निश्चित अवधि के बाद इस भौतिक शरीर का नाश हो जाता है, यह भौतिक शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यह भौतिक शरीर जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं और इस भौतिक शरीर का यहीं पर त्याग करके हम आगे की यात्रा हम अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जारी रखते हैं। तो इस भौतिक जीवन को अगर हम देखें तो इस भौतिक जीवन में जन्म और मृत्यु, इस भौतिक जीवन का दो छोर हैं। इसके बीच में यह जीवन अनवरत चलता है और हम इस जीवन, भौतिक जीवन में बहुत सारी चीजें हम अपने इस भौतिक शरीर के माध्यम से हम करते हैं। हम पैसे कमाते हैं, हम व्यापार करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, हम अपना आत्मिक और आध्यात्मिक विकास भी करते हैं। हम बहुत सारे नकारात्मक कर्म भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं इस भौतिक शरीर के माध्यम से। अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, लेकिन फिर वापस हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस भौतिक जीवन का दो छोर है, जन्म और मृत्यु, उसके बीच में यह भौतिक जीवन है। ठीक उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तब हमारे स्थूल शरीर से हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर हमारी आत्मा विद्यमान रहती है, वह एक पारलौकिक लोक में चली जाती है, सूक्ष्म लोक की ओर यात्रा करती है। उस सूक्ष्म जगत में, उस सूक्ष्म लोक में
भी एक जीवन हमारा इंतजार करता है, जहां हम अभौतिक रूप में रहते हैं, जहां हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जहां का आयाम मल्टी डायमेंशनल होता है। हम भौतिक जीवन में त्रिआयामी होते हैं, थ्री डायमेंशनल से ऊपर हम नहीं जी सकते। लेकिन जब हम पारलौकिक जीवन में जाते हैं तो वह आयाम मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, बहुआयामी हो जाता है। वहां जो हम जीवन जीते हैं उसमें उस जीवन का छोर है मृत्यु से जन्म की ओर। उस जीवन में भी मृत्यु जब हमारी इस जीवन से, भौतिक जीवन से होती है, तो उस जीवन में हमारा जन्म होता है, उस जीवन में हम प्रवेश करते हैं। वहां पर भी हम अभौतिक रूप में, पारलौकिक रूप में हम अपने जीवन की यात्रा कर रहे होते हैं। उस जीवन में भी हम, हमारे मन के द्वारा हम जीवंत रहते हैं। हमारा जो अवचेतन मन जो है, हमारे सूक्ष्म शरीर का अवयव मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके माध्यम से हम जीवंत रहते हैं। और उसी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को लिए वापस हम कर्मानुबंध के कारण वापस हम एक भौतिक जीवन में जन्म लेते हैं। जब हम उस सूक्ष्म जगत से वापस इस भौतिक जगत में हम आने का प्रण लेते हैं, एक नए भौतिक जीवन में आने के लिए, तो वह वापस उस जीवन की मृत्यु कहलाती है। हम उस सेंस में हम उसको समझेंगे कि उस जीवन में मृत्यु से जन्म तक का जीवन पारलौकिक जीवन होता है। जब इस जीवन का भौतिक जीवन जब समाप्त होता है, जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो हम पारलौकिक जीवन में प्रवेश करते हैं। और जब पारलौकिक जीवन से जब हम विदा होकर वापस हम अपने कर्मानुबंध के कारण हम पृथ्वी के जीवन पे, भौतिक जीवन पर अगर हम आते हैं, तो वह हमारा इस जीवन का, उस जीवन की मृत्यु होती है और इस जीवन में हम जन्म लेते हैं। हालांकि आत्मा सब में निरपेक्ष भाव में रहती है। हमारी जो आत्मा होती है, जो यह जीवन का रस लेती है, कभी भौतिक जीवन में रहती है, कभी पारलौकिक जीवन में रहती है, वह निरपेक्ष रहती है। तो अगर हम पूरी, अगर सही डिफिनेशन अगर हम समझें जीवन की, तो जीवन की सही डिफिनेशन यही है। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ इस भौतिक जीवन को ही जीवन मानते हैं। इस भौतिक शरीर की जब मृत्यु होती है तो हम उसे इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे हम सब कुछ, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हमारे परिवार, हमारा पैसा, हमारा धन सब पीछे छूट गया। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं वे भौतिक संसार में ही रह जाती हैं। लेकिन पारलौकिक जीवन में हम लेके जाते हैं अपना चित्त, अपना स्वभाव, हमारे कर्म। ये पारलौकिक जीवन में हमारे साथ में रहते हैं और ये पारलौकिक जीवन में ही हमारे चित्त का निर्माण करते हैं, हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं। हमारे भौतिक जीवन में जिए गए कर्म, जिए गए हमारे, लिया गया हमारा अनुभव, लिया गया हमारा ज्ञान, ये सारे के सारे जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर के अवयव होते हैं, उसके साथ में ही हमारे पारलौकिक जीवन में जाते हैं। और इस प्रकार से जो है जीवन का जो यह खेल है वो चलता रहता है। जन्म मृत्यु बस एक घटनाएं ही बन के रह जाती हैं, एक अवस्थाई बन के रह जाती हैं। सच तो यह है कि जीवन निरंतर है, हम शाश्वत हैं। जीवन का खेल निरंतर चलता रहता है। उसमें किसी भी किस्म से, किसी भी प्रकार से हम इस चीज को नहीं ये कर पाते। जीवन में भौतिक जीवन हो चाहे या पारलौकिक जीवन हो, हम इस दोनों जीवन के बीच में एक प्रकार से हम पेंडुलम के, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसके जैसे हम घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। आपने पुराने जमाने की घड़ी देखी होगी जिसमें पेंडुलम लगा होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी सूक्ष्म जगत कभी भौतिक जगत। हम इस प्रकार से विचरण करते हैं। तो जीवन लगातार उस पेंडुलम के जैसे जो है वो चलता रहता है। यही जन्म, मृत्यु और जीवन का तात्पर्य है। धन्यवाद।